विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने डीडवाना में महाविद्यालय के संचालन, पचपदरा के लवण क्षेत्र में नमक की खानों और पिलानी में पानी की समस्या का मामला उठाया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर के डीडवाना में महाविद्यालय के संचालन के पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि अगले महीने यहां बने नए भवन में कॉलेज संचालित हो जाएगा। बीरवाना का नवीन भवन बनकर के तैयार हो गया है, तो क्या उसमें कॉलेज शुरू करने का विचार आप रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक? 31/8/2024 तक ये पूर्ण होने की पूरी संभावना। निश्चित रूप से इस महीने के लास्ट तक आपकी कॉलेज उसमें संचालित हो जाएगी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पचपदरा के लवण क्षेत्र में नमक की खानों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस क्षेत्र में फिर से नमक की खानों को पुनः स्थापित करने के लिए 7 करोड़ 85 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय हो चुका है। उन्होंने कहा कि 841 बीघा भूमि स्थानीय खारवाल समाज द्वारा लवण क्षेत्र में स्थित नमक की खानों से नमक का उत्पादन किया जा रहा था। वर्ष 2013 में रिफाइनरी की स्थापना हेतु पचपदरा लवण क्षेत्र से आवाप्त की गई भूमि में 198 नमक की खानें भी शामिल थी। रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक खानों का शेष लवणीय भूमि पर विस्थापित में पुनः स्थापित करने हेतु 7.85 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल के स्तर से किया जा चुका है। मंत्रिमंडल की आज्ञा दिनांक 3/3/23 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है, जिसकी अनुपालना में विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि में से 198 लवण खानों की ली गई भूमि का शेष उपलब्ध लवण भूमि में से 841 बीघा भूमि आवंटन किए जाने हेतु चिन्हित कर ली गई है। इन खानों को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7.85 करोड़ रुपए का डिस्टर्बेंस चार्ज का भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में नए स्थान पर खाने स्थापित होने से इन्हें पुनः अपना कार्य एवं रोजगार का अवसर मिल सकेगा। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि मार्च 2027 तक पिलानी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ दिया जाएगा। इस बजट घोषणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लगभग 7,000 इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना सिकर झुंझुनू नीमका थाना के लिए लगभग 7,542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें इनकी पिलानी विधानसभा क्षेत्र के भी जितने भी जो गांव है, दोनों कस्बे हैं, इनके लिए इसके अंदर हम आने वाले बहुत जल्दी इनके एस्टीमेट भी बना लिए हैं, टेंडर भी लगाने जा रहे हैं और मार्च 2027 से पहले आपके हर गांव को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ देंगे। कोई भी आपका गांव और कस्बा नहीं बचेगा। उधर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि SMS अस्पताल और प्राचीन भवनों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण होना चाहिए। आज का विषय ये है कि अपने सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, वहां पर हजारों मरीज हमेशा रहते हैं। अलग अलग जगह पर सैकड़ों लोगों के ऑपरेशन होते रहते हैं। वहां पर सर्जिकल डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह से फॉल सीलिंग गिरी, उसने एक भय व्याप्त कर दिया है, चिंता पैदा कर दी है। यह प्रभु का बहुत बहुत कृपा है कि कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन अपने लिए विशेष चिंता की बात यह है कि राजस्थान के सैकड़ों अस्पताल, संस्थान पुराने राजा महाराजाओं के बनाए हुए भवनों के अंदर चल रहे हैं। उनकी स्थिति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पपड़े गिर रहे हैं स्कूलों के अंदर। बनी पार्क के महारानी
हायर सेकेंडरी स्कूल जो बच्चियों की है उस पर पपड़े गिर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि एक बार जितने भी ये प्राचीन भवन हैं इनका निरीक्षण होना चाहिए कि कितने सुरक्षित हों, नहीं तो कभी भी बड़ी आपदा हो सकती है और उसका कोई भी परिमार्जन नहीं होगा। तो मैं अपने मीडिया के भाइयों के जरिए ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि अपने जो प्राचीन भवन के अंदर अस्पताल, स्कूल या अन्य भवन चल रहे हैं उनके तुरंत निरीक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये वर्षा का काल है। इसी तरह से परकोटे के अंदर के जो भवन हैं, ऐसे कितने ही भवन हैं जिनको वर्षों से नोटिस दी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो, इसके लिए मैं सावधान करने के लिए, विनम्रतापूर्ण निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था।